फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं जिस विषय के बारे में आपके सामने बात करने जा रही हूँ वह है चिंता। चिंता, चिंता और चिंता, व्यर्थ की चिंता। टेंशन, टेंशन एंड टेंशन। बस हम अपनी लाइफ में टेंशन को इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि क्या बताएं। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि जिंदगी में हम आखिर क्या चाहते हैं? तो आप बोलोगे भाई यह भी कोई प्रश्न है? सबकी जिंदगी में अलग अलग चाहतें होती हैं, सबकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, सबकी चाहतें अलग होती हैं। मगर फ्रेंड्स, एक बात तो सबकी कॉमन होती है, जिंदगी में हर व्यक्ति की एक चाहत तो कॉमन ही होती है। और वह क्या होती है? और वह होती है कि हर इंसान, हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, हंसना चाहता है, मुस्कुराना चाहता है, गाना चाहता है, गुनगुनाना चाहता है। बस हम हर क्षण, हर पल खुश रहना चाहते हैं। पर फ्रेंड्स, क्या ऐसा हो पाता है? क्या हम रियल सेंस में खुश रह पाते हैं? और मेरा उत्तर होगा नहीं। हम खुश नहीं रह पाते, बिल्कुल खुश नहीं रह पाते, क्योंकि हम व्यर्थ की चिंताएं कर लेते हैं। सब कुछ होते हुए भी हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं। भाई, मेरा यह कार्य पूरा होगा कि नहीं? क्या मैं इसको कंप्लीट कर पाऊंगा? टाइमली इसको कंप्लीट हो पाएगा मेरे से ये कार्य? क्या मेरे को इस कार्य में सफलता मिल पाएगी? अरे क्या भाई, मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं यह कार्य कर सकूं? मेरे पास तो शायद इतनी क्षमता है ही नहीं कि मैं ये कार्य पूरा कर सकूं। क्या मेरा भविष्य सुंदर, सुखद और खुशमय हो पाएगा? क्या मैं परिवार की परवरिश ढंग से कर पाऊंगा? और भी बहुत, क्या मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा? देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी चिंताएं होती हैं, चाहे छोटी से छोटी हो, चाहे बड़ी से बड़ी हो चिंता। बस हम 24 आवर्स चिंताग्रस्त ही रहते हैं। तनाव को, टेंशन को हम अपना हमसफर बना लेते हैं और उसको अपने गले से लगाकर रख लेते हैं। किसको गले से लगाते हैं? चिंता को, तनाव को। वो हर क्षण हमारे पास रहता है। इसका फ्रेंड्स, जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूं आपको कि इसका एक जो मुख्य कारण होता है वह है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द लाइफ। हम जिंदगी से खुश है ही नहीं, संतुष्ट ही नहीं है। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ ज्यादा ही दे दिया है, फिर भी हमको चिंता में रहने की आदत रहती है। हम कोई ना कोई ऐसा कारण ढूंढ ही लेते हैं कि जिसमें चिंता हो, अननेसेसरी ढूंढ लेते हैं। व्यर्थ की चिंताएं होती है हमारे पास। हमारे पास खुश रहने के बहुत सारे कारण होते हैं, मगर नहीं, हमें तो चिंताग्रस्त रहना है। एक आदत डाल लेते हैं अपनी टेंशन में रहने की, एक दुखी रहने की, उदास रहने की, परेशान रहने की। क्यों? हम आखिर ऐसा क्यों करते हैं? जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि हम इसका एक कारण तो कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड हम रहते ही नहीं। चलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलती इसके बारे में, आपको इससे रिलेटेड एक स्टोरी बताती हूँ जो बहुत ही प्यारी स्टोरी है। और यह स्टोरी है बाय मिस्टर सरवर चौधरी। उनकी प्रेरणादायक कहानियों के संग्रह में से है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि इनके कहानियों का संग्रह मुझे बहुत पसंद है और उनकी कहानियां प्रेरणादायक होती हैं। तो चलिए उन्हीं की एक कहानी को मैं आपके सामने रखती हूँ और सुनाती हूँ। सो फ्रेंड्स, इस कहानी में एक व्यक्ति है जो हमेशा टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है, बहुत ही इरिटेबल नेचर का है, चिड़चिड़ा रहता है और बहुत ही क्रोधित हो जाता है जल्दी जल्दी, शॉर्ट टेम्पर्ड है। बात बात पे गुस्सा होना, नाराज होना उसकी आदत बन गई है। और उस घर में क्योंकि खर्च ज्यादा होता है,
सब फ्रेंड्स आते जाते रहते हैं, रिश्तेदार आते जाते रहते हैं, तो खर्चा भी बहुत होता है। तो वह परेशान रहने लगता है, चिंताग्रस्त रहने लगता है। हमेशा बच्चों को डांटना, पत्नी से लड़ाई झगड़ा करना, बस इसी तरह से उसकी दिनचर्या बीत जाती है। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन क्या हुआ, उसका बच्चा उसके पास आया और बोला, पापा आप प्लीज मुझको होमवर्क करा देंगे क्या? प्लीज मेरे को होमवर्क करा दीजिए। उस व्यक्ति ने अपने बेटे को डांट के वहां से भगा दिया, भागो यहां से, मैं कुछ नहीं कराने वाला तुमको। बेटा बेचारा रुआसा होकर चला गया वहां से। मगर बाद में जब उसका क्रोध शांत हुआ तो उसने रियलाइज करा कि उसने बेमतलब ही अपने बच्चे को डांट दिया। जब वह उसके कमरे में गया तो बच्चा गहरी नींद में सो रहा था और उसकी होमवर्क कॉपी अपने पास ही रख के सो रहा था वो, और वो कॉपी खुली हुई थी और उसने उस कॉपी में एक टाइटल पढ़ा जिसके बारे में उसको होमवर्क करना था कि जो चीजें हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती हैं पर बाद में वह अच्छी ही होती हैं। मतलब शुरू में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अच्छी नहीं लगती हैं मगर वह बेसिकली अच्छी होती हैं। और इस टॉपिक के बारे में उस बच्चे ने एक पैरा लिखा हुआ भी था। तो उस व्यक्ति की क्यूरियोसिटी जागी कि देखो बच्चे ने अपने मन से देखिए क्या लिखा है। तो उसने लिखा था, पहली चीज तो यह कि मुझको फाइनल एग्जाम्स तो भाई बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते। कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, खूब अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं, पास होना पड़ता है, ये फाइनल एग्जाम मेरे को बिल्कुल नापसंद है। मगर नहीं, बाद में मुझको यही फाइनल एग्जाम्स बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनल एग्जाम्स के बाद तो गर्मी की छुट्टियां आ जाती हैं, हम खेलते हैं, कूदते हैं, मौज मस्ती करते हैं। तो भाई मैं फाइनल एग्जाम को धन्यवाद देता हूं कि आपके कारण ही तो गर्मी की छुट्टियां आई हैं। एक पॉइंट ये लिखा था। फिर उसने लिखा था कि ये दवाई भी मुझको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, कितनी कड़वी होती है, बेस्वाद होती है, फिर भी इसको खाना पीना पड़ता है दवाई को। मगर नहीं, यही दवाई मुझको बाद में बहुत अच्छी लगती है क्योंकि यह हमें शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ कर देती है, ठीक कर देती है, हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। तो मैं इस दवाई को भी धन्यवाद देता हूं कि इसने हमारे शरीर को ठीक करा है। फिर उसने लिखा, ये जो अलार्म क्लॉक सुबह सुबह बज जाती है मुझको नापसंद है, इसकी आवाज मेरी नींद में खलल डालती है। मगर नहीं, बाद में यही अलार्म क्लॉक मुझको बहुत अच्छी लगती है क्योंकि जब मैं इस अलार्म क्लॉक की आवाज से जागता हूं तो मुझको यह महसूस होता है कि मैं जीवित हूं, ईश्वर ने मुझे आज भी जीवित ही रखा है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, अलार्म क्लॉक को धन्यवाद देता हूं। मैं जल्दी उठ गया हूं, अलार्म क्लॉक ने मुझे उठाया है, मैं अपने सारे कार्य स्मूथली अब कर लूंगा, मैं जिंदा हूं। तो यह अलार्म क्लॉक भी अच्छी है। फिर उसने लास्टली लिखा कि मेरे को डांट अच्छी नहीं लगती है। किसकी डांट? मेरे पिताजी की। मेरे पिताजी मुझे जब डांटते हैं तो मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मैं सहम जाता हूं, नर्वस हो जाता हूं, घबरा जाता हूं। पर बाद में मुझको यह चीज रियलाइज होती है कि मेरे पिताजी तो मुझको कितने खिलौने देते हैं, कितने अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं, कितने अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें देते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, सारी कंफर्ट देते हैं, सब फैसिलिटीज मुझको देते हैं, इतनी अच्छी स्कूलिंग देते हैं। तो मेरे पिताजी तो बहुत अच्छे हैं। मगर क्या करूं, मेरे एक दोस्त है, उसके तो पिताजी ही नहीं है, उसके पास फादर नहीं है। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने यह पढ़ा उसका दिल भी सहम गया। वह जैसे गहरी निद्रा से जागा है, गहरी नींद से जाग गया और उस व्यक्ति की सोच भी एकदम बदल गई। वह वहीं खड़े खड़े सोचने लगा कि मैं अपने नेचर को मैंने किस तरह खराब कर लिया और मैंने कैसा बना लिया है अपने नेचर को।
भाई घर में जो खर्चे होते हैं वह मेरा परिवार है, इसीलिए खर्चे होते हैं। मेरे पास अपना एक घर है, तभी तो खर्चे हो रहे हैं। मैं उन लोगों से तो बहुत बेहतर हूं कि जिनके पास तो घर ही नहीं है। वो खुली छत, मतलब जो खुले आसमान के नीचे रहना पड़ता है, सड़कों पे रहना पड़ता है। मैं उन लोगों से तो बहुत ही बेहतर हूं, मेरे पास अपना एक घर। फिर उसने सोचा कि मेरे पास परिवार का कितना खर्चा करना पड़ता है मेरे को, मगर नहीं, मेरे पास एक परिवार है। मेरे पास मेरे पत्नी है, बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं। कि उन लोगों से तो मैं बहुत ही बेहतर हूं जिनके पास कोई परिवार ही नहीं होता, जिनको जिंदगी में अकेले रहना पड़ता है। दे आर लोनली पीपल भी होते हैं दुनिया में, बिना परिवार के कोई नहीं होता उनका। उनसे तो मैं भाई बहुत बेहतर हूं। आई शुड थैंक गॉड फॉर दिस। देन फिर उसने सोचा कि मेरे पास मित्र और रिश्तेदार भी मेरे पास बहुत आते हैं, मेरे घर में बहुत विजिट करते हैं मित्र और रिश्तेदार। इसका क्या मतलब हुआ भाई? मतलब इसका कि मेरे पास मेरी एक सामाजिक हैसियत है, मेरी एक सोशल स्टेटस है, इसीलिए तो सब आते जाते हैं मेरे घर पर, है ना। जिस व्यक्ति की सोशल स्टेटस होगी, जो व्यक्ति अच्छा होगा, उसके घर सब आएंगे जाएंगे। और दुख सुख में यही लोग तो मेरे काम आते हैं, मेरी मदद करते हैं, मुझको सपोर्ट करते हैं। तो मैं उन लोगों से बहुत बेहतर हूं जिनके पास ऐसी सामाजिक हैसियत नहीं है और ऐसे फ्रेंड्स और रिश्तेदार नहीं हैं। अब फिर उसने एक चीज को और रियलाइज करा कि मेरे पास ज्यादा खर्चे हैं, एक्सपेंसेस बहुत हैं। तो भाई एक्सपेंसेस होंगे, इसका मतलब मैं एक अच्छी नौकरी करता हूं, मेरे पास जॉब की सिक्योरिटी है, मैं अच्छा जॉब करता हूं। खर्चे हैं तो क्या हुआ, जॉब करता हूं तो खर्चे होंगे तो मैं उसको पूरा भी कर लूंगा। मैं उन लोगों से बेहतर हूं जो बेरोजगार हैं, जो बहुत चीजों से, बहुत सी सुविधाओं से वंचित हैं, तो उन सब से मैं बेहतर हूं। तो उसने यह सब चीजें बैठे बैठे रियलाइज करी और उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, मैंने जो अपना नेचर ऐसा रख लिया था, टेंशन वाला, इरिटेबल वाला, शॉर्ट टेम्पर्ड वाला, वह सब गलत है। मुझको अपने आप को बदलना होगा। और उसने अपने आप को बदल लिया, उसने अपनी सोच बदल ली। सो फ्रेंड्स, मालूम है उस व्यक्ति ने क्या कहा भगवान से कि हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझको क्षमा करना, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं तेरी कृपा को तो पहचान ही नहीं पाया। और फिर उसकी व्यर्थ की जो चिंता थी वह खत्म हो गई, सारे तनाव उसके दूर हो गए। उसका बेटा जो सो रहा था, उसने अपने सोते हुए बेटे को खूब प्यार करा, उसे गले से लगाया और ईश्वर को धन्यवाद दिया। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने जो परेशानियां आती हैं तो हमें उससे घबराना नहीं है, हिम्मत से उसका सामना करना है। यदि हम नकारात्मक नजरिया रखेंगे, नेगेटिविटी रखेंगे, निराशावादी एटीट्यूड रखेंगे, तो वही परेशानियां गंभीर रूप धारण कर लेंगी और हम इन परेशानियों से अपने आप को हमेशा हर क्षण हर पल घिरे हुए पाएंगे। हमको सबसे पहले तो अपना नकारात्मक रवैया, नजरिया बदलना होगा, दृष्टिकोण बदलना होगा। और यदि हम सकारात्मक नजरिया रखते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, चिंता खत्म हो जाएगी, हमारी सोच भी बदल जाएगी, तनाव, परेशानियां सब कुछ दूर हो जाएंगी। और क्या होगा, मुश्किलों से निकलने के हम नए नए मेथड्स को इन्वेंट कर पाएंगे कि हाँ, इस और सारे चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे। तो जिंदगी में व्यर्थ की चिंता करना फ्रेंड्स छोड़ दीजिए। जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसके लिए उसे सहृदय धन्यवाद दीजिए और सेटिस्फाइड रहिए कि हम तो बहुत लोगों से बेहतर है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास हमारे पास जो है वह उनके पास नहीं है।
तो हमें उसी चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। हमें क्यों और चीजों की चाहत होनी चाहिए। बी सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर यू आर हैविंग, है ना। हमेशा अपनी वॉन्ट्स को बढ़ाइए मत, इंक्रीज मत करिए, उसको डिक्रीज करिए। तो फ्रेंड्स, बस आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख पाए हैं कि हमें हमेशा सेल्फ सेटिस्फाइड रहना है। जो कुछ ईश्वर ने हमें प्रदत्त किया है बहुत है हमारे पास। वी शुड बी हैप्पी फॉर दैट, सेटिस्फाइड विद दैट। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में कुछ और अच्छी प्रेरणादायक बातों के साथ। यदि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी जरूर करिए। जब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में जल्दी ही। लव यू फ्रेंड।